इति श्रीमहापुराणाय द्वितीयां रुद्रसंहिता चतुर्थी खण्डे कन्यावशेषणनदिवस्वरणं नाम चतुरोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच एति सीमत्र नत्रे तत्र दशरथुस्मसम् अधूतं शोभितं शवो दीक्ष्व श्रीकर्म विनिमर्तं शक्तचङ्क्रसुविस्तरणन् मनो यायि मनोहरम् प्रस्थापितं च पार्वत्या वेदचष्टिन्त पाश पाशर्ददेवीर्द समारोहात् तोन्ननतो हृदयेन विदुत्या कार्तिकपरं ज्ञानी परमेशानवियर्ज तदेव कृत्तिका प्राप्तयो मुद्यकेशये शुशातुरा उन्तमा इफ्तैत्र वतुमारभीरेव च कृतिका ऊच विहायासमान कृपासनिधो गच्छिस त्वमहि निर्दय नामो धर्मो मार्तिवर्गार्णम् पापिलो यत्सुत्य सत्यजेत् स्नेहेन वृधितो समाभिपुत्रो समाङ्क च धरम् किं कर्म कीचयाससयामो व्यं की कर्म कर्वामः इत्युक्ता कृतिका सर्वः कृत्य वीक्षसे कार्तिकम् धृतं मुश्चर्वमापस्युता सुतुविश्चकदारणात् ता कुमारबोधयित्यधवा अध्यात्मवचनेन वे ताभिश्रवपादर्शदे साधीरसमारूहरो रथं मुने दृष्ट्वा श्रुत्वा मङ्गलान् बहून् सुखदानवे कुमारपारदेशसाद्रं जगां पृत्रमणिधरम् दक्षेण ननियुक्तश्रय मनो यायार्थेन च कुमारप्राया कैलांस्य नयो दक्षयमुलेक तत्र तस्थो कीर्तिकाम्ब पाद्रेद प्रवैरसः कुमारशङ्कर प्रति नानालीला विशारद तथा सर्वे सरुगणा कृष्वा सिद्धिचारणा विष्णुना भ्रमणा सर्धं समाचयत् सत्वदागमम् तथा दृष्ट्वा च गणेयं ययो प्रमुदित शिव अन्ये सेमतो हीरेण ब्रह्मा च सुरसुर्भिष शङ्कराबहो नेदुबृहतु तर्णकश्च उत्सव सहुमानसाद्विगावान् तुष्टचेतसात् तदानीमेव त्वं सर्वे वीरभद्रो यः गाणो
कुर्वन्त स्वन्यवयु केलिं नानातालधरस्वरा सतावकाः सत्युमानाक्ष्रव्य चक्रचस्य गुणिकीर्तमन् जय शब्द नम शब्दं कूरवाण प्रतिमानसा दृष्टं युयुत्सं शरन् शर्जं शिवातं मुने ततं पार्वती मङ्गलचक्रे राजमार्गमनोहरम् परादिसंभीणीभ संस्कृतं परितः पुरं पतिपुत्रवती भ्रश्रव साधवीभिः श्रीभिरन्तवः लक्ष्मया दाशृङ्गदेवीश्रवपुर कृत्वा समायो यो रम्भाद्यास्पसरोरदिव्या समितावेशसंयुक्ता सङ्गीतनर्तपुरा बभूश्वर शिवाज्ञया हेतं समीक्षायामास स्युगर्यडेयं शङ्करोपमम् दर्दशुस्ते महतेजो व्यापतामासीजे गत्रय ततेजास्वन्त्रिबलां पप्तचामीकरप्रभम् ववनिद्रेधुत्र सर्वे कुमार सूर्यवर्चस्याम् जय शीघ्रविर्नतातन्कन्धाय नं शब्दरस्तास्तदा परिवार्योपतसुतते वामदक्षिणमागता अहं विष्णुश्रवशक्रश्रव तथा देवदयोऽखिल्या दण्डवत्यपि पतितीता भूमौ परिवार्य ये कुमारकम् एतसमित्रनन्त्रे शुभं गिरिजा च मुदावन्ति महो तत्सं समागयम् दर्शेतनं मोदा पुत्रनिरीक्षये च तदा जगदेकबन्धे प्रतीयावन्ति परमया परया भयानवे स्नेहानवीतो भुजगो गुयुक्त हि साक्षास्त्र सर्वपरिवत्र प्रमथे परेश अथ शतधर सकन्द्रे दृष्टा सो पार्वती शिवे अवरुदे रता तूर्ण शीर्षा साक्षात् सर्वेश्वर परिवर्त प्रथम प्रशम अथ शतिधर सकन्दो दृष्ट्वा तो पार्वती शिवो अवरुहारथा तृणं शीर्षा प्रणामः उपग्रह शिवे प्रत्याकुमारं मूद्रन् शङ्करं जग्रो प्रणाप्रेशान् प्रशंसन हे कृत्रक उपग्रहागमु तत्र पार्वती चातन् सम्भ्रमाम पृष्ठं पायायां सत्यने स्नेहपरिपलुप्तः तदा निराजितो देवो सक्लत्रे मूर्धान्वितये जय शब्देन महात्ता व्यापत्मासीत्रभस्तफलम्
ऋष्यो भर्दा ब्रह्मघोषेण गीतेन नैव च गायका आवद्रेषव्यभवभस्तृतोपत्रस्तुश्रव कुमाकारं स्वमकारोप्य तदा महेश कुमारकरं तं प्रभ्या समूजवल्लम भवो भावनी पतिरेव साक्षय सक्षय निईवित पुत्रवन्ता वरिष्ठम कुमारसवगणे सार्धमागजं शिवालयं शिवयाज्ञमहोत्सहे सहे देवं महासुखी दपदीमतोत्तदात्रेदकपदेन विरेजुत विवन्धमाना विभूधातु सूर्यसत्तमेय कुमारक्रियायामास शिवो तस्य स्मुदावन्ति वासुकं शिवकण्ठस्थं पार्णभयं सम्पतिडतय प्रहस्य भगवान् शम्भु संशय स गिरीस्तथा निरीक्षय कृपादृष्टय कृपालुलीकया कृतं बन्दिस्ततेन च दत्ता भगवामानेशः प्राप्तो मुन्दं च परं गरिजास्तवेन प्रेमणा स गदगीरो जगदेकबन्धुर्वाच कीन विभुभर्वन् कभृता अद्य शम्भु जगृताथो लौकिकवर्तन्वान् रत्नहिंसासाये रम्ये वास्ययामास्य कार्तिकं वेदमन्त्रविभूत्रेष्व सर्वतीर्थोदुपकर्णके सधृतकुभकाशक्ते स्नापयामास तं मुदा सत्रतन् सारचतीम किरीटमुक्तकर्दगन्ध्यं वैजयन्ती स्वमालां च तस्मै चक्रदहुहिरे शूलं पिनाकं पुरुषं श्रितं पाशुपंशरं सहस्रास्त्र च परं विद्यां तस्मै दवो शिवो अदामहं यत्र सूत्रं वेदश्रव वेदमात्रं कमण्डलं चाब्रह्मस्य विदायं चैवारिन्द्रीणीसं गजेन्द्र च वजेन्द्र च देदो तस्मै सुरेश्वरो श्रुत्वा च शङ्खरत्नमालां ददोपास्यं जलेश्वरं मनो यायीर्थं सूर्यसत्रहं च महायज्ञं यं दण्डं यं श्रेव सुधा कुम्भसुधानिति हुताशेन ददो प्रीत्या महाशान्ति सुनेव ददो स्वे शस्त्र नित्रत्रिवयकासन्त्र समीरण
गदा ददो कुवरेश्वर शूलमीषु ददो मुदा नानाशस्त्राणपद्याक्षव सर्वे देव ददुमूर्ता कामासत्रं कामदेवो देवोस्तमे मुदान्वन्ति गदा ददो स्ववीर्याश्वर तस्मै च पराय मुदा शिरोदो मूलरत्नान् विश्वशन्तरत्नरूपुरन् हिमालयो हि दिव्यान् भूषणयुक्षान् च चित्रभर्णनामान् स्वपुत्रम् गरुडो ददो अरुणस्ताम्रचूडाख्यम् बलीन चरायुधां पार्वती सस्मताहष्ट परिमेश्वरयं स्ततं ददो तस्ते महाप्रीत्या चरीजीवस्तमेव च लक्ष्मीशवसम्पदं दिव्यं महाहारं मनोहरं सावित्रीसिद्धविद्यां च समस्तां प्रदोदमुदा अन्यशवापि मुने देव्यो यायास्तृतः समागता स्वातं वस्तु दुदस्तसमे तथैव शिशुपालिका महामहो तस्वस्त्र भवभुव मुने सप्त सर्वे प्रसन्ता यथा विशाष्ट शिवो इत सम्मत्र अन्त्रे काले प्रवाच प्रहंस मुदा मुने ब्रह्माकादीन देवान् रुद्रभर्ग प्रतापवान् शिव उवाच हे हरे हे विधे देवा सर्वनेतॄन्मदं च सर्वथाम प्रश्नोऽहसिह वराण वर्ण उतु एचिकान् ब्रह्मो उवाच तशुतवा वचन् शम्भुमूर्न विश्ववाद्यसुराः सर्वे प्रोच प्रसन्ना सा देवं पशुतं प्रभुं कुमारेण हतो होष तारको भविता प्रभो तदर्थमेव सजातमिदं चरित्रमुत्तमम् तस्मादेव देवयास्य सामस्ताक्रम् अन्तु मुदताः आज्ञादेहे कुमाराय स तं हन्याच सुखाय न तथेत सत्त्वा स विबुधर्दभासयन् तदा देवे सताकरं हन्तु कृपा परिभावति शिवायाज्ञसुराः सर्वे ब्रह्मा विष्णुमुखास्तदा पुरसकृतगुहं सज्ञो निरीकमुरलीलतागिरे बहिरन्यसत्रकैलास्त त्वष्टा शासनस्तस्थोपरे वीरे चे गरं रस्यं सिद्धं निकट तत्र रस्मग्रहं दिव्यमुदितं
पर्लो जलं गुहाय निर्मम त्वष्टा तत्र सहिंहासनवरं तदाहर सुधिभृक्तया कारयामास मङ्गलम् कार्तिकेयस्याभीक्षमहि सर्वतीजथल्जले सुरे सर्वथा संवलङ्कृत्य वास्यामाय सग्रहय कार्तिकसे विधिं प्रीत्या कार्यायामास चोत्सवम् ब्रह्मा ब्रह्माडधिपति तवम् ईददो तस्मै मुदाहरे चारतिलकं तस्य समानश्च सूरे सह प्रणम कार्तिक प्रतिया सर्वदेशप्रहस तुष्टावाव विविधस्त्रेतो शिवपुरं सनातनम् वरहि सान संसथो हि शुशुभेतीव कार्तिक स्वाभिमाव समापाप्त्रो ब्राह्मणस्य च पालक स्वाभमीभाव समाप्तो ब्राह्मणस्य च पालकः इति महापुराणय। ब्रह्मा जी ने कहा, इसी बीच में वहां एक उत्तम रथ जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था और शोभित था दिखलाई पड़ा। सो पहलों वाला, बहुत लंबा चौड़ा, मन के समान वेग से चलने वाला, मनोहर तथा पारदर्शों से युक्त उस रथ को पार्वती ने भेजा था। हृदय से दुखी होते हुए परम ज्ञानी शिववीर्य ने उत्पत्र कार्तिकेय सवार हुए। उसी समय बालों को खोलकर शोक से व्याकुल कृतिकाएं पागलों की भांति अपनी बातें कहने लगी। कृतिकाओं ने कहा, हे दया समुद्र, तुम निर्दयियों की भांति हमको छोड़कर जा रहे हो। ये धर्म नहीं है कि पुत्र माता को छोड़कर चले जाए। तुम हमारे धर्म से पुत्र हो। हमने तुम्हें बड़े प्यार से पाला है। हम क्या करें और कहाँ जाएं? इसका इतना कहकर वह सभी कृतिकाएं कार्तिक को छाती से लगाकर पुत्र के वियोग के कारण मूर्छित हो गई। आध्यात्मिक उपदेशों से उन्हें समझाकर कृतिकाओं तथा पारदर्शों के साथ हे मुनि वह रथ में बैठा। विधि प्रकार वह मंगलों के देख सुनकर कूर्म पारदर्शों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़े। दाहिनी ओर नित्रिकेश्वर के साथ मन के महान वेग वाले रथ पर मैं बैठा। विधि प्रकार को मंगलों को देख सुनकर कुमार पारदर्शों के साथ पिता के घर की ओर चले गए। दाहिनी ओर निधिकेश्वर के साथ मन के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर अक्ष जड़ वाले बरगद की जड़ के पास कैलाश में पहुंचे। वहां कृतिकाओं तथा पारदर्शों के साथ अनेक लीला चतुर शिव कुमार प्रेम के को ठहर गए। तब ब्रह्मा विष्णु के साथ सभी देवताओं, ऋषियों, सिद्धियों, चारणों कुमार को आगमन की सूचना दी। तब गंगापुत्र को देखकर शिव ब्रह्मा विष्णु देवताओं एवं ऋषियों के साथ प्रसन्न हुए। उस समय शंख भेर आदि वाद्य बजने लगे और प्रसन्नचित्त देवताओं के समान उत्सव मनाया। उस समय वीरभद्र आदि सभी गण अनेक लय तथा ताल के साथ वहां क्रीड़ा करने लगे। स्तुति करने वाले सरस शब्दों द्वारा उनका प्रसन्न होकर गुण कीर्तन और जय जयकार करने लगे। वे प्रसन्न होकर जय शब्द नमो शब्दों के कहते हुए शतजन्म शिव कुमार को देखने के लिए गए। पार्वती ने उसी समय उत्सव मनाया। सड़कों
को सजवा दिया। पराग्य आदि मणियों के संपूर्ण नगर सुसज्जित करवा दिए। पति पुत्र वाली पतिव्रता स्त्रियां तथा लक्ष्मी आदि 30 देवियों को आगे करके पार्वती जी आईं। सर्वग्रह रंभा आदि अप्सराओं मंदुमुकान तथा सुंदर वेश को धारण कर शिवजी की आज्ञा से नाचने गाने लगी। जिन्हें जिन्हें शंकर के सरदर्श गंगा पुत्र को देखा, उन्होंने देखा और उसका तेज तीनों लोकों में व्याप्त हो रहा है। त्यापे ह्रेयु स्वर्णे के सदृश सूर्य के समान उस तेजस्वी कुमार को सबने शीघ्र ही प्रणाम किया। वे सभी सिर झुकाकर प्रसन्न होकर नमस्कार करे उसकी बाईं तथा दाहिनी ओर से घेर के खड़े हो गए तथा विष्णु इंद्र आदि सभी देवताओं कुमार को घेरन दंडवन प्रणाम करने लगे। इसी बीच में शिव पार्वती प्रसन्न होकर वहां आए और उन्होंने आनंदिका पुत्र को देखा। प्रथम आदि गुणों से घिरे संसार के एकमात्र बंधु साक्षात सर्वेश्वर परेश सापों को धारण किए हुए जगदम्बा पार्वती के साथ पुत्र को देखकर प्रसन्न हुए। उसके बाद शती को धारण करने वाली सकंद की शिव पार्वती को देखा तो शीघ्र रथ के उतर कर सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। परमेश्वर स्नेह करता शिवजी की कुमार को गोद में छिपा कर उसका माथा प्रेम से चूमा। उसके बाद घबराई हुई पार्वती ने उसे गोद में छिपाकर दूध टपकते हुए स्तन को पिलाया। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर अपनी स्त्रियों के साथ महान जय शब्द के साथ कुमार की आरती उतारी। वह जय शब्द आकाश तन गूंजने लगे। ऋषियों के वेद पाठ द्वारा गायकों ने गति तथा वादों के घर आए कुमार का सम्मान किया। अपनी कांतिक से उज्जवल उस कुमार को शिवजी ने अपनी गोद में बैठाया। उस समय शिवजी शोभा से प्रंत्र होकर पुत्र वालों में श्रेष्ठ हो गए थे। कुमार अपने गणों के साथ शिवजी के मंदिर में आए थे। शिवजी की आज्ञा उत्साह संपत्र देवताओं के साथ अधिक सुख हुए। वे दोनों शिवजी देवताओं द्वारा प्रमाण किए जाते हुए और ऋषि गणों के घिरे हुए एक साथ शोभित हो रहे थे। शिवजी की गोद में आनंद के साथ कुमार खेलने लगे तथा शिवजी के गले में लिपटे हुए वासविक नाग के साथ से सम्मिलन लगे। वासविक नाग को हाथ से मसलने ही लगे। कृपा दृष्टि से ये देखकर दयालु शिवजी ने हंसकर पार्वती जी से कुमार की लीला के संबंध में कहा। मंदे हास्य करते हुए पार्वती जी के साथ भगवान शिवजी परम आनंद को प्राप्त थे। संसार के एकमात्र बंधु, सर्वत्र व्यापक, संसार के रक्षक, प्रेम के गदगद स्वरों होने के कारण उस समय कुछ भी नहीं बोले। उसके बाद लौकिक व्यवहार को जानने वाले जग तात्रन शिवजी के रतन जटी सिंहासन पर कार्तिकेय को बिठाया। सैकड़ों रत्न जनों में तीर्थों का जल भरकर वेद मंत्रों से उस जल को अभिमंत्र कर उसने कार्तिकेय के प्रसन्न होकर स्नान कराया। उत्तम रत्न जटी किरीट, मुकुट, बाजूबंद, वैजयंती माला तथा अपना चक्र विष्णु भगवान से उसे दिया। शूल, पित्यकान, पुरुष शक्ति, पुष्पंतर, महारास्त्र को परम विद्या शिवजी ने कुमार को दी। मैंने यज्ञों में ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत चारों वेद माता गायत्री, कमंडल, ब्रह्मास्त्र और शत्रुनाशिनी विद्या दी। देवराज इंद्र ने गजराज, एरवत तथा वज्र, श्वेत शस्त्र, पाशेवम, रत्नमाला वर्ण दे दिए। सूर्य ने मन के वेग के समान वेग को चलाने वाले रथ, बहुधना एक कवच दिया। यमराज ने दंड शीरमुंद्र के
अमृत कलश दिए। अग्नि ने अपने पुत्र कुमार को महाशक्ति दी। नृत्रि ने अपना शास्त्र और वायु ने बाह्य वस्त्र दिए। कुबेर ने गदा दी, ईश ने शूल दिया और सभी देवताओं ने प्रेम से अनेक शस्त्र तथा उपहार दिए। कामदेव ने कामास्त्र, गदा तथा अपनी अपनी विद्याएं भी उसे अत्यंत प्रसन्न होकर दी। क्षीर समुद्र ने अमूल्य रत्न तथा एक रतन जटि नुपुर दिया। हिमालय ने दिव्य आभूषण और वस्त्र दिए। गरुड़ ने चित्र भ्रमण नामक अपना पुत्र दिया। अरुणा ने बलवान चरणों से प्रहार करने वाले ताम्र चूड़ दिया। पार्वती मुस्कुराती हुई प्रसन्न हुई। उसके अत्यंत प्रेम से उसे परम ऐश्वर्य और चिरंजीवी प्रदान हुए। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा मनोहर महान हार दिए। सावित्री ने प्रसन्न होकर संपूर्ण सिद्ध विद्या दे दी। हे मुनि, वहां जो जो दिव्याएं आई थी उन्हें अपने अनुरूप उसे दिया और शिशुपालिकाओं ने भी कुछ उपहार दिए। हे मुनिवर, उस समय वहां बहुत उत्सव मनाए गए। सब प्रसन्न थे, विशेष करके शिव शिवा प्रसन्न थे। हे मुनि, इस समय प्रसन्न होते हुए प्रतापी शिवजी ने ब्राह्मण आदि देवताओं से शिवजी ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु तथा देवताओं, मेरी बात सुनिए। आज मैं प्रमाण रूप से प्रसन्न हूँ। आप लोग इच्छित वर मांगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, शिवजी ने इस वचन को सुनकर विष्णु आदि सभी देवता प्रसन्न होकर प्रभु महादेव शिवजी को कहने लगे, हे प्रभु, कुमार द्वारा निकट भविष्य में ये तारकासुर मारा जाए, उसी के लिए ये उत्तम चरित्र हुए हैं। इसलिए हम लोग आज ही तारकासुर का वध करने के लिए जाएंगे। आप कुमार की आज्ञा दीजिए कि वह उसे मारे। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर दया से युक्त होकर शिवजी ने देवताओं को अपना पुत्र तारक वध के लिए दे दिया। शिवजी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता मिलकर कार्तिकेय को आगे करके उस पर्वत से चल दिए। कैलाश पर्वत के बाहर निकल कर विष्णु की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने पर्वत के समीप ही एक आश्चर्यजनक नगर बना दिया। उस नगर के बीच में एक अनुपम दिव्य महल विश्वकर्मा ने कार्तिकेय के लिए बनाया। उसके भीतर उत्तम हिंसा सिंहासन भी बना रखा है था। तब बुद्धिमान विष्णु ने भक्ति से वहां उत्सव कराया। उसी बीच कार्तिकेय का अभिषेक संस्कार देवताओं ने सभी तीर्थों से लाए गए जल द्वारा किया। प्रेम से कार्तिकेय के वस्त्र आभूषण आदि को सुशोभित कर घर की सामग्री के साथ उसमें बसाया। उसके बाद वहां उत्सव कराया। विष्णु ने प्रेम से कार्तिकेय के समस्त ब्रह्मांड का अधिपति बनाकर उसके राज्याभिषेक कर देवताओं के साथ पूजन किया। उसके बाद सनातन शिव रूप कार्तिकेय को प्रणाम कर सभी देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अस्त्रों को अपनी स्तुति दी। उत्तम सिंहासन पर बैठे हुए कार्तिकेय उस समय अत्यंत शोभित हो रहे थे, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामित्व उन्हें प्राप्त हो चुका था और वह समस्त ब्रह्मांड के पालक थे। इति शिव महापुराण, इति शिव महापुराण, इति शिव महापुराण।